इसका विरोध किया कुछ लोगों ने। चलते हैं एक योग सिंह के गर्जन के लिए यह अमायिक माइक में दे रहा हूं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को। डरते नहीं है किसी से, सब भक्त भाषण देते हैं। श्री सीताराम भगवान की जय हो। नमो राघवेंद्र के रूप में हम सबको प्रदान करने के लिए यहाँ पर बुलाए। बोले गुरुदेव भगवान की, बोले श्री बालाजी महाराज की, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर पधार चुके हैं। अब मैं व्यवस्था भाव से अनुरोध करूंगा, कृपा करके व्यवस्था बनाने में सहयोग करिए। भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर धाम की, जयपुर छोटी काशी की, गोविंद देव जी मंदिर की, सारा सरवाला जी की, अपने अपने माता पिता के चरणों की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम और चित्रकूट में जानकी कुंड में विराजमान जहाँ गुरुदेव है वह स्थान अपने बाप का घर है, आया जाया करो। मुस्कुराते हुए रहो, हिंदू एकता सनातनी एकता बनाए रहो। हम जल्दी फिर आएंगे कि हमको एक ऐसे अवतारी भगवान के रूप में एक ऐसे बब्बर से प्राप्त हुए हैं जिन्होंने वैदिक परंपरा के बल पर, शास्त्रों के बल पर, विज्ञान के बल पर बड़े बड़े धर्म विरोधी कहते थे तुम्हारे सनातन धर्म में क्या है। हमसे बहुत लोग पूछते बाबा चमत्कार क्या है। अब हम भी बड़े होशियार हो गए। हम कहते थे पहले हमारे गुरु जी से तो निपट लो। हमारे मेहंदीपुर वाले आते हैं। हमारी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आते क्योंकि हमें कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाई पड़ता, बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द दिखाई पड़ता, नूह मेवात, मणिपुर बहराइच की घटनाओं का दर्द दिखाई पड़ता। इसलिए हमारी आंखों में आंसुओं से ज्यादा उन धर्म विरोधियों को कि अपने आप को हम रोक भी नहीं पाए। तभी ये मानेंगे सफेद साक्ष्य जो जैसा होगा हमें वैसा जवाब देना पड़ेगा। और लोग कहते हैं बाबा तुम भड़काने की बात करते, सच ये है कि हम जगाने की बात करते हैं, भड़काने की नहीं। जगा श्रद्धा का अंदर हो गया, सबको पता है। तुम्हारे राजस्थान में हिंदुओं को रहते, हिंदुओं के रहते हुए इस राजस्थान का दुर्भाग्य है छोटे से 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले आदर्श हेमराज नाम के बच्चे को चाकुओं से मार दिया, कन्हैया नाथ दर्जी को मार दिया, तुम्हारे मंदिरों में मस्जिदों को बना दिया और तुम्हारी ही भीड़ वाले। तुम्हें जल्दी तो नहीं आना है न बचाना है। अब तो नया नारा देना है कि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। बैठ जाओ। तभी काम चलेगा। वर्तमान में धर्म विरोधी ताकतें, हमें तो ये पता था कि विदेशी ताकतें धर्म विरोधी होती हैं, कुछ तो ऐसे भी धर्म विरोधी हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र के खिलाफ बातें करते रहते। एक अब संत कहें, क्या कहें उनको, एक है तथाकथित शंकराचार्य भगवान, वो कहते हैं कि 370 को गुना वापस किया गया है। मतलब वो भारत को पाकिस्तानी पंडितों जैसा हाथ लिखना चाहते। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटी के ऊपर कोई नवजहाद की दृष्टि से नजर डाले? क्या तुम अपने शहर को मणिपुर बनाना चाहते हो? अवतारी महापुरुष के दर्शन हो रहे हैं जो सिंह की तरह गर्जना करके सनातन धर्म के पताका को पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में आप सब बैठे बैठे धन्यवाद करो। नमो राघवाय। एक आदमी था जयपुर का, अब होगा तुम्हारे बीच का,
उसने एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मार दिया, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ता को मारा, वो आदमी भाग गया। पता है क्यों भगा? कुत्ता अकेला था इसलिए कुत्ता को भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थी इसलिए उस आदमी को भागना पड़ा। बात समझ में आई? क्या आई? अकेले रहोगे तो हम लोगों को भागना पड़ेगा। और हम सब हिंदू, अरे मुस्कुराते हुए रहो, हंसते हुए रहो। हम जल्दी जयपुर आकर की कथा सुनाएंगे। हमारे तीन जैसे गुरु जी कहते हैं ना, और गुरु भगवान के दर्शन, गुरुदेव भगवान के दर्शन करते रहो, भाग्यशाली हो जो आप गुरुदेव भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अपने गुरुदेव भगवान की आंखों में आंसू न आने देवे, ऐसा हम दोनों को आशीर्वाद दो आप लोग, क्योंकि आपको गुरु जी आशीर्वाद देते, आपके अंदर भी परमात्मा बैठा है। उस परमात्मा से प्रार्थना करो कि हमारे तन में जब तक प्राण रहे। कर रहे अपने गुरुदेव के चरणों में, बाला जी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, सबकी आवाज बनाए भर जावे, और आपके परिवार में कभी कोई अनहोनी ना हो। और हाँ, हमसे एक जने कह रहे थे बाबा बच्चे कितने अच्छे, हम कह वैसे तो वही अच्छे, लेकिन चच्चे के 12 बच्चे थे, अगर उनके 12 होंगे तो अपने 14 होने चाहिए। ये हमारे बहुत ही प्यारे बात सजा जी महाराज जी कह रहे हैं कि 4 विधव 36 बच्चे। तो बताओ क्या गजब का उनकी है। अच्छा विचार करना, 6% से 22 हो गए, अपन 100 से 80 आ गए। पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, 2% बचे। यहाँ पर दो 6 थे, 22 हो गए, मतलब उनके 12 बच्चे, अपने 2 ही अच्छे। इसलिए भैया आपको रिश्तेदार होने चाहिए। और हाँ, ये मत मानना, तुम ये मत सोचना हम बहुत गलत, बहुत विचित्र आदमी है, मुंह फट आदमी है, हमारी तैयारी कहाँ है। इसलिए